बिहार में एनडीए को जिन मुद्दों पर प्रचंड जीत मिली उनमें से एक मुद्दा था परिवारवाद का। बार बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष करके एनडीए के नेता जनता को यह बताते थे कि अगर इनकी जीत होती है, महागठबंधन सत्ता में आती है, तो सिर्फ एक परिवार का ही यहाँ पर राज चलेगा। नीतीश कुमार हालांकि हमेशा परिवारवाद से दूर रहे, लेकिन अपनी सरकार को इन आरोपों से वह बचा नहीं पाए। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों की पार्टियों को मंत्रिमंडल में एक एक सीट दी गई, लेकिन वह एक एक सीट दोनों ने अपने बेटों की ताजपोशी करके सजा दी। यह सच है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वंशवाद राजनीति के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि मांझी साहब खुद परिवारवाद के पुरोधा हैं। बिहार चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी ने 6 सीटों पर लड़कर 5 पर जीत दर्ज की। इनमें 3 तो परिवार के ही हैं, दामाद प्रफुल्ल मांझी, बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी, जबकि चौथे कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हराने वाले ललन राम और 5वें भूमिहार जाति से आने वाले रोमित कुमार। मांझी मुसहर जाति से आते हैं, दलित राजनीति के रहनुमा हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में ही नहीं बल्कि अपने बेटे के मंत्री बनाने में भी परिवारवाद जिंदाबाद करना नहीं भूले। नीतीश सरकार में आज शर्ट और जींस पहने एक नए नवेले युवा नेता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। देखते ही देखते उनकी तस्वीरें जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। सवाल पूछे जाने लगे कि भैया यह नेता है कौन। पता चला उपेंद्र कुशवाहा, जो कि RLMN के मुखिया हैं, यह उनके बेटे हैं। नीतीश कुमार खुद राजनीति में परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं। वह चुनाव प्रचार के दौरान करीब हर भाषण में लालू यादव की परिवारवादी राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए सुने गए। नीतीश कुमार पूरे बिहार को अपना परिवार और इसे ही अपनी राजनीति का आधार बताते रहे हैं। चुनावी साल में ऐसे कई मौके आए जब जदयू के अंदर नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठी, लेकिन खुद नीतीश ने इस पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझा। निशांत भी नेता बनने के सवाल को टालते रहे हैं, लेकिन अब परिवारवाद से नीतीश की पार्टी अछूती नहीं है। नई कैबिनेट में भी जदयू कोटे से ऐसे कई चेहरे मंत्री बने हैं जो वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं। इनमें नीतीश के बेहद करीबी सहयोगी और वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी का भी नाम है, जिनके पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेसी थे और विधायक भी रहे हैं। जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस नेता रहे, महावीर चौधरी के बेटे हैं। तो महिला मंत्री लेसी सिंह के पति फूटन सिंह भी समता पार्टी के नेता थे। पूर्व IPS और लगातार दूसरी बार मंत्री बने सुनील कुमार भी राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। उनके बड़े भाई अनिल कुमार RJD और कांग्रेस से विधायक रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या परिवारवाद सत्ता की वह चाशनी है जिसका स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने से किसी भी राजनीतिक दल को परहेज नहीं है।